प्रधानमंत्री मोदी आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में 24 साझेदार देश होंगे शामिल। 20,000 प्रतिनिधि समिट में लेंगे हिस्सा। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। डोज लेने के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार वालों को भी दी जाएगी पहली डोज। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। सीएम ने कल कहा था कि प्रधानमंत्री ने टीका लगवा लिया है, अब मेरी बारी है। प्रधानमंत्री ने आदर्शों का पालन किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो स्वास्थ्य पर भी राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को अभी भी कोवैक्सीन पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी के कोवैक्सीन लगवाने पर सिंहदेव ने कहा कि ये पीएम मोदी की इच्छा है, लेकिन तीसरा ट्रायल होने तक इंतजार करना बेहतर है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक तीसरे ट्रायल का डाटा आने के बाद वो खुद भी कोवैक्सीन लगवा लेंगे। वहीं वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर टीएस सिंहदेव ने बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 256 नए केस सामने आए हैं। वहीं कल 7 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई, जिसके बाद संक्रमण से मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,842 हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट पेश होगा। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट की तरह इस बार एमपी का बजट भी पेपरलेस होगा। एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट पर प्रदेश का बजट पढ़ेंगे। कोरोना महामारी के बाद शिवराज सरकार का ये पहला बजट है। ऐसे में बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं कि सरकार इस बजट में आम लोगों को कुछ ना कुछ राहत देगी। मध्य प्रदेश के इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स को क्या मिलेगा, शिवराज सरकार कुछ नई योजनाएं शुरू करने या नहीं, ये बजट में साफ हो जाएगा। लेकिन शिवराज सरकार की मंत्री को उम्मीद है कि इस बार सभी भागों को अच्छा बजट मिलेगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने मंत्रालय विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की और टैबलेट के जरिए किस तरह से वो सदन में बजट भाषण पढ़ेंगे, इसके बारे में बारीकी से समझा। एमपी विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने शिवराज सरकार को अभी से घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि उन्हें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया का कहना है कि शिवराज सरकार दिशाहीन है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज पेश होना है, जिसे लेकर समाज का हर वर्ग उत्सुक भी है और उन्हें बजट से उम्मीदें भी हैं। इस बजट से प्रदेश के व्यापारी को खासी उम्मीदें हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण ठप पड़ चुके बिजनेस को लेकर अब व्यापारी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले साल के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद में कमी का अंदेशा जताया गया। सरकार ने साल 2020 से 21 में 3.37% कमी का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट की आशंका के बाद से प्रदेश में सियासत तेज। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने माफिया और बीजेपी नेताओं के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बेवजह की सियासत करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सीएम बघेल डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत 40 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। नए विकास कार्यों के बाद धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डोंगरगढ़ को नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में आज और कल 2 दिन तक सरकार के आय व्यय पर खर्च होगा। छत्तीसगढ़ बजट के विपक्ष ने निराशाजनक और पिछली बार से छोटा बताया है। विपक्ष ने कहा कि बजट प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी करने वाला है, लेकिन इस पर सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा करने वाला बजट बताया। सीएम ने कहा, यह बजट गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की पहचान इस बजट से बदलेगी। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के ट्वीट का बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया। ट्वीट कर लिखा कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ये उनका बजट है और इसमें छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ नहीं है। फिर भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हारी हो रही है। रमन सिंह के बजट पर पावरी वाले ट्वीट का कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, इस बजट में उनके दामाद के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें उनके बेटे के पनामा खाते के लिए किसी राशि का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश के बजट से पहले कांग्रेस ने सरकार से रजिस्ट्री शुल्क माफ करने की मांग की है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान से सीख लेने की नसीहत दी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि राजस्थान में 60 लाख के मकान पर 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, जबकि एमपी में इतने ही दाम में मकान का रजिस्ट्री शुल्क 6 लाख है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, जो खुद 15 महीने ठीक से सरकार नहीं चला पाए वो हमें सीखना दे। मध्य प्रदेश में जल्द 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने के संकेत दिए। उनके मुताबिक इस पर विचार चल रहा है। 1-2 दिन में सरकार फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश में फीस नहीं भरने की वजह से 9वीं से 12वीं तक के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने से अब निजी स्कूल नहीं रोक पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में साफ लिखा है कि किसी छात्र की फीस का भुगतान नहीं हुआ है या फिर कुछ फीस बकाया है, तब भी स्कूल 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में बीजेपी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिला चुनाव प्रभारी और नगर निगम चुनाव प्रभारियों की घोषणा की। भोपाल नगर के लिए कृष्ण मोहन सोनी और इंदौर नगर के लिए सांसद शंकर लालवानी को प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस तैयारियां तेज कर चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी चयन तो बीजेपी संकल्प पत्र की तैयारी में जुटी है। जबलपुर में बीजेपी संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है, जिसको लेकर अलग अलग बैठकें कर रही है। एमपी कांग्रेस ने पार्षदों के लिए सभी 69 वार्डों के प्रत्याशी की सूची प्रदेश मुख्यालय भेज दी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार जनता के लिए ही काम करती है। जनता के ही सुझाव पर सही दिशा निर्देश में काम किया जाए तो परिणाम बेहतर होंगे। इंदौर में बीजेपी की नगर निकाय चुनाव समिति के संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। घोषणा पत्र को लेकर बताया कि लोगों से सुझाव मांगे गए, उसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। उमाशंकर गुप्ता ने जिताऊ प्रत्याशी को प्राथमिकता देने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा दूसरी पंक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। गुटबाजी के सवाल पर उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है। कोंडागांव में पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने सरकार पर लोन माफी के नाम पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। लता उसेंडी ने सरकार पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिलासा देवी केवंझ हवाई अड्डा चकरभाटा से घरेलू हवाई सेवा का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इसी के साथ ही जबलपुर से बिलासपुर प्रयागराज होते हुए नई दिल्ली तक और प्रयागराज से बिलासपुर जबलपुर होते हुए नई दिल्ली तक 2 हवाई सेवा का संचालन शुरू किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस हवाई अड्डे से रात्रिकालीन विश्राम और सुबह की उड़ान सेवा शुरू होने पर वैट टैक्स माफ किया जाएगा। सीएम ने रायपुर हवाई अड्डे से कार्गो और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के साथ साथ देहरादून और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया। मंदसौर के अफजलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला हुआ। नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराने की सूचना पर छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक पथराव होने लगा, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वैन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि पुलिस 2 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाने में कामयाब रही। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर और भी नाबालिग लड़कियां होंगी तो उन्हें छुड़ाया जाएगा और पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रतलाम के सैलाना में एक शिक्षक संजय थापक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जहर खाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मामले में पुलिस को सुसाइड ऑडियो मैसेज भी मिला, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। मरने से पहले शिक्षक ने अपने दोस्तों को सुसाइड ऑडियो मैसेज भेजा। मृतक के पिता रतलाम डीआरपी लाइन में हेड कांस्टेबल हैं। वहीं मृतक के भाई ने मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिसके बाद एएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। धमतरी नगर निगम की बजट बैठक स्थगित न कर दी जाए, इसीलिए विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष के सभी पार्षदों और महापौर के लिए पीपीई किट की मांग की है। इसको लेकर जिला अस्पताल के आरएमओ को पत्र लिखा गया। नगर निगम में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। विपक्षी पार्षदों को कहना है कि पहले भी कोरोना संक्रमण को लेकर सामान्य बैठक नहीं हुई, अब फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण का बहाना बनाया जा सकता है। इसीलिए सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को पीपीई किट देने की मांग की गई है, ताकि खुद को सुरक्षित रखकर अपना दायित्व का निर्वहन कर सके। रतलाम में पुलिस ने बांसवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल से बच्चा चोरी कर जाती महिला का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। वीडियो में महिला 20 दिन के बच्चे को अस्पताल ले जाती दिखाई दे रही है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से महिला से जुड़ी जानकारी देने की अपील की। मुरैना में केंद्र प्रदेश सरकार के विरोध में अनोखा प्रदर्शन रखा गया। महंगाई के विरोध में गांव में पाप की मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले के रुई की मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल और महंगाई के विरोध में प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने आंख में पट्टी बांधकर मटकी फोड़ने की कोशिश की। हालांकि 2 घंटे के प्रयास के बाद एक ग्रामीण मटकी फोड़ने में सफल रहा। बाद में ग्रामीणों को पुरस्कार दिया गया।
रतलाम में रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां ट्रेन में चढ़ा एक युवक हाई एक्सटेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट की वजह से वो 80% तक झुलस गया। पन्ना के 100 से अधिक बंधक मजदूर महाराष्ट्र से रेस्क्यू किए गए। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से इन मजदूरों को रेस्क्यू किया। इन मजदूरों को महाराष्ट्र के शोलापुर में एक शुगर फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया था। शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता कुणाल घोष को ईडी ने भेजा नोटिस। आज होना होगा पेश। कुणाल घोष ने कहा, मुझे डर नहीं, ईडी के सामने होंगे पेश। बंगाल में पीरजादा की पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस से एकमत नहीं। आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लेफ्ट पार्टियों से चर्चा के बाद फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी के समर्थन का ऐलान। केंद्र सरकार पर लगाया संघीय ढांचे और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप। गुजरात निकाय चुनाव में आज होगी वोटों की गिनती। 81 महानगरपालिका, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका के लिए 28 फरवरी को हुआ था मतदान। रूस के साइबेरिया में बर्फ से जमी झील का मैराथन दौड़ का आयोजन। 42 किलोमीटर लंबी दौड़ रूसी फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान ने जीती। 6 देशों के खिलाड़ी दौड़ में हुए शामिल। अक्टूबर 2020 में हुई मुंबई ब्लैकआउट के पीछे चीन की साजिश। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। खुलासे के बाद विदेश में अलर्ट। ऊर्जा मंत्रालय ने साइबर अटैक के बात मानी, लेकिन मुंबई में नहीं हुआ अटैक। चीन ने सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक पर साइबर हमले के आरोप को बताया गैर जिम्मेदाराना। न्यूयॉर्क टाइम्स के आरोपों को नकारा। कहा, चीन सभी तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है। भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी दोषी करार। कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। फिलहाल 1 साल के लिए जाना होगा जेल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी भी घमासान जारी। ट्रंप ने 3 नवंबर को घोषित चुनाव के नतीजों को बताया गलत और खुद को एक बार फिर विजेता होने का किया ऐलान। 99 साल के ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप अस्पताल में भर्ती। दिल से संबंधित नियमित जांच के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अभी भी अमेरिका कनाडा की सीमाओं को पूरी तरह से किया गया है बंद। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने कहा, भले ही कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी होगी। महाभियोग की जांच में बरी होने के कुछ हफ्ते बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए डोनाल्ड ट्रंप। कहा, वो नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा, अमेरिका फर्स्ट की नीति अमेरिका लास्ट में पहुंच गई है। टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए 6 साल में दूसरी बार शुरू हुई स्पेक्ट्रम की नीलामी। इसके पहले साल 2015 में हुई थी नीलामी। लगातार 5वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार। जनवरी के मुकाबले फरवरी में घटा। जनवरी में रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ था। महीने के पहले दिन महंगाई का झटका। एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़े। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़कर 819 रुपए हुई। ओपेक की बैठक से पहले कच्चे तेल में लौटी तेजी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर $65 प्रति बैरक के पार। बिल गेट्स आईफोन से ज्यादा एंड्रॉइड को देते हैं अहमियत। एक इंटरव्यू में बताया, फोन में एंड्रॉइड वर्जन के टॉप फीचर। विराट कोहली ने शेयर की अपने जिम ट्रेनर के साथ फोटो। कैप्शन में लिखा, ये लोग जिम में बहुत मेहनत करवाते हैं, जिससे फील्ड में हमारा काम आसान हो सके। शाहिद अफरीदी ने 41वें जन्मदिन पर बताई अपनी असली उम्र। फैंस ने किया ट्रोल। कहा, उम्र 41 है, जबकि वो 44 बता रहे हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में शानदार वापसी। जर्मनी को 6-1 से हराया। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय बाद मैदान पर वापसी। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंदर सिंह के अगले मुकाबले की जगह तय। कसिनो जहाज की छत पर होगी टक्कर। आईपीएल में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को मिला नया स्पॉन्सर। डीएचएल एक्सप्रेस के साथ जुड़ने की घोषणा। सोशल मीडिया पर छाई पाकिस्तानी एक्टर फहद हसैन की तस्वीर। दीपिका पादुकोण की तरह दिखता है फहद का चेहरा। अगले साल दशहरा पर रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। फिल्म में संजय दत्त और अनिल कपूर आएंगे नजर। फिल्म में विलन रिटर्न्स की शुरू हुई शूटिंग। दिशा पाटनी, जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर फिल्म में निभाएंगे मुख्य किरदार। अगले साल 11 फरवरी को होगी रिलीज। अपनी अगली फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम करेंगी आलिया भट्ट। फिल्म डार्लिंग से प्रोडक्शन की दुनिया में रखने जा रही हैं पहला कदम। दीवार पर चढ़े फोटोग्राफर को देखकर गुस्से में आए अर्जुन कपूर। मलाइका की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था फोटोग्राफर। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना की बड़ी मुश्किलें। सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर कंगना के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट।